अगला हमने सोल्यूशन डिस्कस किया बिवेयर ऑफ फितना जी कि आप खुद अपने आप को फितने में डालते हैं तो अखलाकी उससे पजीराई भी होती है। इस हवाले से एक तो मैं यूथ को रिकमेंड करूँगा, मेरी एक पूरी सीरीज़ है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंटीडोट के नाम से, उससे मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि फ़ितने से कैसे बचना। लाइफस्टाइल के हवाले से जैसे आपने कहा कि बिज़ी हो जाएं, इंडल्ज करें अपने आप को, और क्या करें एक नौजवान फितने से बचने के लिए? आपने कहा कि बहुत एक्टिविटीज़ करें, नॉन महरम के साथ जो है वो ज़ाहिर है फितने में फंसने का बड़ा चांस देखिए, होता है। जब एक घर का माहौल ऐसा होगा ना कि आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपको दीनी तरबियत मिल रही है, माँ बाप भी आपको समझा रहे हैं, तो वो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत लीस्ट हो जाती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो दिल में खटके वो गुन है, तो जो दिल में फिर दिल में खटकना शुरू हो जाता है। बंदे को पता ज़रूर होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो अगर कर भी रहा होता है ना तो वो खटक ज़रूर रही होती है, लेकिन ये खटकती तब तक है जब तक वो दिल ब्लैक नहीं हो जाता। और दिल ब्लैक तब तक नहीं होता जब तक हल्की हल्की उसकी सफाई होती रहती है ना ऊपर से। हाँ, वो हल्की हल्की सफाई बहुत जरूरी, और वो सफाई तब होगी जब आप उसको दीनी तरबियत होगी वालिदैन की तरफ से। जिस तरह माशाल्लाह कारी साहब आ रहे हैं, बच्चियाँ मेरी पढ़ रही हैं, मैं भी खुद बैठ जाता हूँ, अपना तिलावत, अपना कुरान पाक दुरुस्त कर रहा हूँ, अपनी दुआएं दुरुस्त कर रहा हूँ। सो वो आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी हों। और मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ, मुझे याद आ गया, मेरी फैमिली में एक अंकल हैं, वो बता रहे, कहते कि मैं ना जान के, एक दिन हमारी इसी टॉपिक बात हो रही, कहते मैं ना जान के जब कज़न सारे होते थे जमा, ज़ाहिर है मेल फीमेल कज़न जमा होते थे, वो बैठते थे आपस में गपशप लगाते थे। पहली तो बात इसमें भी डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन चले सपोज़ वो जमा हो गए, वो कहते कि मैं जान के अपनी बहन को कहता था इनमें बैठ जाओ जाके, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ऑब्जर्वर होना है, तुमने सो भी यहाँ जाना है अगर ये सारे रात को कुछ खेल रहे हैं आपस में ये वो। क्यों? क्योंकि आई न्यू कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। इवन कजन्स भी नॉन महरम ही है ना। कितने वाकयात हम सुनते हैं कि कजन्स आपस में जो अल्लाह माफ करे गुनाह कर बैठते हैं और पता नहीं कहाँ तक बात चली जाती है। तो वाइज पीपल दे ऑलवेज टेक दिस डिसीजन कि नहीं अकेला नहीं छोड़ना, अपनी बेटियों को कहीं अकेला नहीं छोड़ना, अपने बेटों को। सर मेरे अबू तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मेरा रात को कहीं रहना बैन था सर, सवाल यूनिवर्सिटी टाइम तक मेरा रात को किसी दोस्त के पास रहना बैन था। आज पेरेंट्स ने लड़कियों को इजाजत दी हुई है रात रहने की कहीं, और लड़के तो बहुत दूर की बात, लड़के तो खोखों पे बैठे रहते हैं 6-6 घंटे, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। आखिरी जो हमने जो है वो सोल्यूशन डिस्कस किया कि विल पावर कैसे यूथ स्ट्रॉन्ग करे। आप एक नौजवान है 19 साल के और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपको विल पावर चाहिए, आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि विल पावर इम्प्रूव, एक तो देखें गुनाहों का कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी बात ये है कि गुनाहों को गुनाह समझना, मैं कहना उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखना, इससे विल पावर बढ़ेगी। मैं ये समझता कि किसी भी गुनाह से बंदा इस तरह जो जिस सिचुएशन में खुद इंडल्ज हो रहा है ना, वो सिचुएशन अपने ऊपर रख के देखे। मैं अगर किसी की बहन को गलत नजरों से देख रहा हूँ तो मैं अपनी विल पावर इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि यार अगर मेरी बहन को इस तरह देखे या अगर मेरी बहन के साथ कोई इस तरह करने की कोशिश करे तो मेरे पर क्या गुजरेगी। मैं कहता सोसाइटी के अंदर हर बहन को अपनी बहन समझना, ठीक है, हर औरत को एक इज्जत की निगाह से देखना, मैं समझता बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। यही है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि यार शैतान को गालिब होने से रोक सकते हैं कि यार नहीं, ये मेरी बहनों की जगह है, खुदा ना खास्ता अगर मैं इस साथ करूंगा तो ये मेरी उल्टा पलट के कल को मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। नो, आई वोंट डू दिस। अली भाई, पर्सपेक्टिव है ना एक बात का, आप विल पावर तब ला सकते हैं जब आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया कैसे जाएगा? वो जब पता होगा, जब नॉलेज होगी तो देखेंगे ना उस पर्सपेक्टिव से। हम लोगों ने अभी जिस तरह सुहेल भाई ने बात की, हम लोगों ने पर्सपेक्टिव भी वही देखा हुआ है। जब आप वही पर्सपेक्टिव देखेंगे तो दूसरा पर्सपेक्टिव आपके ज़हन में ही नहीं आएगा, तो वो आप उसके खिलाफ अपनी विल पावर कैसे खड़ी करेंगे? जबरदस्त। तो ये जो नॉलेज है ना, दूसरा पर्सपेक्टिव, वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बस बात को वाइंड अप करूंगा विल पावर पे। माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव की बात की। नौजवान नस्ल को हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो, तुम इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज ना, हाँ, अल्लाह की मदद आएगी। ये हम सब ने देखा। यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े, हमारे इर्द गिर्द भी फितना था। वी वर विलिंग टू चेंज, वी वर विलिंग टू बी सेव, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सेव किया। सूरह अनकबूत में अल्लाह कहते हैं ना, जो कोई भी हमारी राह में चलना चाहता है, जिहाद करता है, तो हम उसकी मदद करते हैं, हम उसे रास्ते दिखाते हैं, हम उसके लिए रास्ते हमवार कर देते हैं। ये असल में बात है। लेकिन जो चेंज ही नहीं होना चाहता,
जो कहता है कि नहीं मैं मजे लूट लूं, जवानी में मैं जो है वो मजे करूं, बुढ़ापे में जाके इबादत कर लूंगा। मैं एक बात आपकी ऐड यहाँ कर दूं कि अगर आप जिहाद की बात करते हैं ना तो ये नौजवान का सबसे बड़ा जिहाद है आज ये जो जिहाद है ना, ये जिहाद बिन नफ्स, ये सबसे बड़ा जिहाद और है। मैं काशा भी अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर कोई नौजवान आज के दौर में पॉर्न नहीं देख रहा, दिस इज़ एन एक्सप्लिसिट वर्ड बट आई हैव टू यूज़ इट, और मॉरल वैल्यूज़ हैं उसकी, नमाजी है, वो वली अल्लाह, उससे दुआ कराओ सीरियसली, उसको ढूंढो, उसे को यार मेरे लिए दुआ कर। इंशाल्लाह ऐसे बच्चे हैं, हमें ढूंढने चाहिए और उनको आइडियल बनाना चाहिए। जज़ाकल्लाह इखवान, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया है वो। और ये मैं आई बिलीव कि आप इसको करते रहें। ज़रूर ज़रूर, आप तो मेरे रेगुलर गेस्ट हैं दोनों, इंशाल्लाह कस्टमर शेख, वो तो जाहिर है अपने कारोबारी है ना, इंशाल्लाह प्लॉट श्लॉट भी देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बहुत मज़ा आया यार। और अल्लाह करे हमारी कोई बात किसी के दिल में उतर जाए। आमीन। अल्लाह आप लोगों को रोल मॉडल्स बनाए बच्चों के लिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।